कथा क्यों सुनी जाती है और कथा क्यों कही जाती है, कथा सुनने से हमें लाभ क्या मिलता है, अथवा श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगतं च प्लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कृतमोह मदंधकारनाशम विधाय हिं ततो दैते विवेकः सुधानाम परिभव नित्यं नाम कर्मस्य च दिवेतः नाम परिभवः नाम ते दर्शनः। भगवान कहते हैं कि जब हमारा पुण्य उदय होता है बहुत जन्मांतर के बाद, तो कथा सुनने के लिए हमारे जीवन में भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। थोड़ी इको और कम कर दो भैया। तो उसी तरह से हमारा जन्म जन्मांतर का पाप उदय होता है। भगवान कहते हैं कि पाप करता है कौन? पाप कोई नहीं करता है, पाप हमसे हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर कितने वर्षों के बाद कुंभ मेला था, तो कुंभ मेला में जाकर अपने भक्ति और भाव से लोग वहां पर गए थे। कोई सोचता महाराज कि हमारा पाप नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हमारी लगन होना चाहिए, अंदर हमारा निष्ठा भाव प्रेम भाव सब होना चाहिए, फिर भी कुंभ में जाकर तभी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो उसी तरह से जन्म जन्मांतर का हमारा जब पुण्य उदय होता है तो कथा अपने जीवन में हमें उतारने का अवसर मिलता है। तो अपने जीवन में हमें कथा किस तरह से उतारना चाहिए और कैसे हमें अपने जिंदगी में रहना चाहिए। कर्मः भाव देवः, ऐसा अच्छा कर्म करो, अच्छी भक्ति करो, अच्छी गुरुदेव की सेवा करो, अपनी माता पिता की सेवा करो। अगर टाइम मिले जाकर सत्संग में जाकर 2 क्षण बैठकर अपने जीवन में कथा को उतारो। दिव्रह परिवह, कहते हैं भगवान कि हमारे अंदर जब ज्योति स्वरूप हमारा मन को प्रसन्न होता है, उसी में हमारा अंदर जीवन में भाव प्रकट होता है, तभी जाकर हमें आनंद मिलता है। तेनियम वाग्मयी मूर्ति प्रपचते वतते हरिह, जाकर शंकर भगवान की मूर्ति का हम पूजन करते हैं, जाकर राधा कृष्ण की मूर्ति को पूजन करते हैं। तो ऐसा नहीं कि भगवान हमें कछु दे, भगवान हमारे घर में सुख शांति दे, उसी से हमारा घर का उद्धार हो जाएगा। तो एक मन से भाव से लगन से जाकर शंकर भगवान की मूर्ति को जाकर प्रणाम करना चाहिए। आप शंकर भगवान पे लोटा के जल तो चढ़ाते हो, मगर जल चढ़ाने के महाराज अर्घ ऐसा देते हैं, कोई तो महाराज ऐसे करके ढालते, ऐसा नहीं होता है। तो भगवान स्वरूप स्वयं कृष्ण भगवान इस भागवत महापुराण में विराजमान है। स्वयं अपने मूर्ति के स्वरूप में भगवान स्वयं इसमें विराजमान रहते हैं। कमयन्याह ब्राह्मणे इति कथा, भगवान के कहे हुए वचनों को उसको अपने आत्मा को भाव को बोध हो जाए, कथा सुनने से अपने जीवन में हमें शांति मिले, उसी को हम कथा कहते हैं। ऐसा नहीं महाराज कि अगर कथा को हम जीवन में पान तो कर लिया, मगर कुछ तो अपने जीवन में उतारो, कुछ तो हमें लगन होना चाहिए। तो लगन कैसी होती है? सतगुरुदेव भगवान के चरणों में होती है, भगवान के चरणों में होती है, माता पिता के चरणों में होती है।
अगर कोई गुरुदेव हमें शब्द कहते हैं, माता पिता हमें शब्द कहते हैं, तो उस शब्द को अपने जीवन में उतारो। तो कैसे उतारोगे जीवन में? भक्ति से, भाव से, प्रेम से उतारोगे। तो उसी शब्द को अपने जीवन में हम प्रेम को उतारेंगे तो भगवान के कहे हुए वचनों को हमेशा जीवन में उतारना चाहिए। भागवतः किम परोक्तः किम भागवतः, भगवान के कहे हुए वचनों को, जैसे भगवान ने गीता में स्वयं भगवान के मुख से विराजमान से गीता आई हुई है। दिव्य नाम सुदर्शन देवानाम परिभक्ति। भगवान कहते कृष्ण भगवान की भक्ति ऐसी करो, निष्काम से करो, निष्ठा से करो, भाव से करो, तभी हम आपको दर्शन देते हैं। नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरः। भगवान कहते हैं कि जहां पर मेरी नित्य कथा होती है, बोले संत भगवान की, जहां पर मेरी नित्य कथा होती है वहां पर जाकर मैं विराजमान हो जाता हूं। भगवान सबसे पीछे बैठते हैं, किसके रूप में? हनुमान जी महाराज जी के रूप में। नित्यमम कथा यत्र यत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः। जो वैष्णव लोग होते हैं, परम वैष्णव लोग होते हैं, जो कथा को अपने जीवन में ही उतारना चाहते हैं, वो कथा पान करने अवश्य से पहुंच जाते हैं। तो भगवान जहां पर कथा होती है, भगवान वहां पर स्वयं विराजमान हो जाते हैं। वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, सारे पुराण महाराज सभी वहां विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान के सभी स्वरूप हैं। यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रः, सभी नदियां विराजमान हो जाती हैं कि भगवान की कथा अपने जीवन में हम उतारे। भक्तया नामस्य भावः सह भागवतः। जो भागवत कथा के पान करने वाले, अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं, वो तो महाराज कहीं कथा होती हो, जंगल में कथा होती हो, वहां पहुंच जाएंगे वो लोग। चाहे कितना 10 किलोमीटर दूर कथा होती हो, स्वयं महाराज वहां पहुंच जाते हैं। भकारः भक्तिः स्वरूपस्य च, गकारः गति गायनः, बकारः ब्रह्म स्वरूपस्य च, तकारः तत्वगायनः। जो भक्ति से, भाव से, प्रेम से व्यास जी महाराज गाकर कथा अपने जीवन में उतारे, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो उस भगवान को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, जो भगवान जिंदगी में हमें, जिन्होंने हमें स्वरूप दिया, जिन्होंने हमें बनाया है। मैया बैठ जाओ, बातें कम करो मैया। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। परमात्मा का रूप कैसा है? सत्य है। जो पहले सत्य था, आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? सत्य कहते हैं। जो भगवान हमेशा सत्यमान होता है। भगवान कहते हैं कि हमेशा सत्य के साथ देना चाहिए, हमेशा जितना हो उतना सत्य बोलो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। सत्य किसको कहते हैं? अविनाशी को कहते हैं, जिसका दर्शन करने के लोग सुबह सुबह मंदिर में पहुंच जाते हैं, उस सत्य की पूजा करने के लिए पहुंच जाते हैं।
तो सत्य को हम लोग सभी मिलकर प्रणाम करते हैं। चित्त मतलब प्रकाश होता है। अगर हम लोग कुछ किताबें पढ़ते हैं, कुछ हम लोग देखते हैं महाराज, तो रात के अंधेरे में हमें लालटेन या लैंप या ट्यूबवेल की जरूरत पड़ती है, मगर भगवान तो स्वयं प्रकाशमान है, उसको कुछ जरूरत नहीं पड़ती महाराज। तो उस भगवान को हम सभी लोग मिलकर प्रणाम करते हैं। आनंद, अपने जीवन में हमें आनंद क्या मिल गया? आनंद तो महाराज ना ही हमें कोठा बंगला गाड़ी, हमें आनंद नहीं होता है। आनंद क्या होता है? दशरथ जी के घर में जब राम जी जन्म अवतार लिए थे तो उनको आनंद आया था। तुलसी गोस्वामी जी कहते हैं, राधे, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सी करते तीर लोक सुपासी, सी करते तेरे लोक सुपासी। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। तो महाराज हमें तिल का भर आनंद मिल जाए, अपने जीवन में हम उतारेंगे। जब तक जिंदगी रहेगी उसमें आनंद ही आनंद रहेगा। तो आनंद कहाँ मिलता है? अपने जीवन में सुख कहाँ जाकर मिलता है हमें? घर में तो मिलता नहीं होगा। कहाँ मिलता है? जाकर मंदिर में मिलता है। जाकर मंदिर में 10 क्षण बैठकर वहां पर भगवान के राम नाम स्मरण करो, शिव ग्रह रटते रहो, ओम नमः शिवाय रटते रहो। तो क्या होता है? अपने जीवन में उसको उतारना आनंद बोलते हैं। तो भगवान, हम उन सबको मिलकर प्रणाम करते हैं। जिन्होंने भगवान विश्व सृष्टि को बनाया, तो भगवान जब उनकी इच्छा होती है पूरा संसार को बनाते हैं और फिर अपने आप में भरा भगवान विलय कर लेते हैं। संसार क्या है? दुखालय है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। संसार में कोई कहे महाराज कि हम सुखी हैं, कोई नहीं कहता है। क्या कहता है? हम कोई बेटा से दुखी हैं, कोई पुत्र महाराज अपनी पुत्री से दुखी हैं, कोई अपने बहू से दुखी हैं, किसी से न किसी भगवान दुखी हैं। कौन सुखी है? संत महाराज। अरे हम तो फकीर हैं, झोला उठाकर चल देंगे, बाबा जी हैं। तो सब मिलकर उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अपना मन और वाणी को लेकर कहाँ चलते हैं? नैमी सारण क्षेत्र में, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान है। अपना शरीर को तो यहीं रहने दो, मगर अपना मन और बुद्धि को, विवेक को नैमी सारण क्षेत्र ले चलते हैं, जहां पर 88,000 ऋषि विराजमान है। नैमी से सुतमासीनम अभिवाद्य महामृतम कथामृत रसास्वाद शुक्लः शौनको ब्रवीत। जहां पर हजारों वर्ष महाराज संत विराजमान है। किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की कथा पान करने के लिए 88,000 ऋषि विराजमान थे। उसी से महाराज सूत जी महाराज वहां पधारे। सूत जी महाराज जी को देखकर सभी संत महाराज वहां पर खड़े हो गए। कहने लगे, अहो भाग्य, संत का दर्शन पाकर आज हम धन्य हो गए कि हमारे यहां संत पधारे हैं।
सनकादिक ऋषि कहने लगे, प्रभु आपने बहुत सही समय पर आप हमारे पास पधारे हो। इतने वर्षों के बाद हम यहाँ पर विराजमान हैं, आपका दर्शन पाकर हम धन्य हो गए हैं। आप कैमरा ध्यान रखना, नहीं तो कोई आगे पीछे फिर पड़ जाएगा नीचे। बोलो शंकर भगवान की जय हो। उसी तरह से भगवान की कथा ललायत करने के लिए सूत जी से महाराज प्रश्न किया, हे प्रभु आप तो भगवान के हमेशा गुणा अनुवाद करने वाले हो, हमेशा उनके चरणों में सेवा करने वाले हो, तो ऐसी भगवान की मधुरमय मंगल हमें कथा पान कराइए जो हमारे कानों को रसा स्वादन करे, उस कथा को पान करके हमारा जीवन धन्य हो जाए। इतना बात सुनते महाराज सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहने लगे, सनकादिक ऋषियों आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। तीरथ बरनय मिस विख्यात अति पुनीत साधक सिद्धि दाता। नैमिषारण्य ऐसा क्षेत्र महाराज, हम पिछली वर्ष वहां पर गए थे, जितने श्लोक हमने वहां पढ़ा, जितने श्लोक मुझे याद थी, उतनी मेरी कथा हुई थी पिछली साल। ऐसा उस क्षेत्र का महान कृपा है। यहाँ भी गेहूनाथ जी महाराज के शंकर भगवान की सिद्ध भूमि है। जितने मुझे कथा श्लोक याद था, उतने मैंने श्लोक पढ़ा वहां पर, उतनी मेरी कथा हुई। ऐसी भगवान की कृपा होती है। सूत जी महाराज ने सनकादिक ऋषियों को कहने लगे, प्रभु आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। सनकादिक ऋषि कहने लगे, प्रभु इस कलयुग काल में इस मोह माया से बचने के लिए आप हमें कृपा करके उपाय बताइए। विष्णु लोग महाराज किस तरह से इस धरती पर रहते हैं, किस तरह से विचरण करते हैं, कृपा करके हमें बताइए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, जवानी भी जाए, कर ले भजन तो जला धीरे धीरे जय हो। बोले जय राधे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा,
अन्य को तुम अपने हटा ले। बुराई से मैंने को तू अपने हटा ले। करने भजने तू जरा धीरे 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बोलिए लाल कृष्ण लाल की। तो भगवान कहते हैं कि उम्र जा रही है, कुछ भगवान की ऐसी भक्ति कर लो, ऐसी भगवान की समय जाते जाते कि जीवन में हमें याद रहे। बुढ़ापा में महाराज कौन देखा है? बुढ़ापा कोई नहीं देखा है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उम्र है, चाहे बूढ़ा हो जवान हो, उसको हमेशा भगवान की भक्ति करना चाहिए। अपने बच्चे लोग को ले जाकर महाराज मंदिर में ले जाकर, सनातन धर्म का यही रीति है कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मंदिर में ले जाकर भगवान की भक्ति सिखाओ, उनको प्रेम भाव सिखाओ महाराज कि किस तरह से पूजा पाठ की जाती है। तो अगर सिखाओगे नहीं तो कैसे सीखेंगे कोई? नहीं तो भगवान कहते हैं कि उम्र ढल जाएगी, संसार में कुछ नहीं जाना है, सब छोड़कर यहीं जाना है। मगर ऐसी भक्ति करके जाए कि लोग हमें याद रखे। सूत जी महाराज कहने की सुनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न किया है हमें। एक समय सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी महाराज को अमृतमय कथा पान करा रहे थे। परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा हुआ था। सूत जी महाराज कहने के सुनकादिक ऋषियों, जब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को अमृत कथा पान करा रहे थे, उसी समय देवताओं ने महाराज अमृत का कलश लेकर पहुंच गए। कहने लगे सुखदेव जी महाराज, जो कथा रूपी है, जो अमृत हमें पान करा दीजिए, और जो अमृत है राजा परीक्षित जी को पान करा दीजिए, ये अमर हो जाएंगे। इतना बात सुनते सुखदेव जी महाराज हंस पड़े। कहने लगे, अरे ठगियो, कहां कांच और कहां मणि की तुलना हो सकती है क्या? तुम्हारा जो अमृत निकला है समुद्र मंथन से निकला है, उसके लिए देवासुर संग्राम हुआ, और स्वयं ब्रजमान साक्षात अमृतमय कथा है, इसको पान करने से जिंदगी हमारा संवर जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहने कि देवताओं, आप लोग अपना काम बनाने बहुत निपुण होते हो, आप लोग यहां से चले जाइए। सुखदेव जी महाराज ने सारे देवता कहने कि देवता यहां से चले जाओ आप लोग। सारे देवता वहां से चले गए, जाकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, सारा वृतांत कहे सुनाए। ब्रह्मा जी कहने कि महाराज देखते हैं कि सुखदेव जी किस तरह से परीक्षित जी महाराज को 7 दिन में मुक्ति दिला सकते हैं। 7 दिन महाराज परीक्षित जी महाराज को मुक्ति मिल गई। ब्रह्मा जी ने अपने लोक में तराजू मंगाकर एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे, दूसरे पलड़े पर महाराज श्रीमद् कई पुराणों रख दिया, ज्ञान तप यज्ञ सब रखे, मगर श्रीमद् भागवत महापुराण फिर भी भारी था। स्वयं ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान के रूप पकड़कर उनको दंडोत प्रणाम किया। कहने लगे कथा धन्य है, राजा परीक्षित जी को महाराज मुक्ति मिल गई।
देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् महाभागवत का पुराण ब्रह्मा जी से इसका श्रवण विधि सुने थे। सनकादिक ऋषियों से इसका महाराज साप्ताहिक विधि अपने जीवन में पान किए थे। सौनक ऋषि कहने कि हे सूत जी महाराज, नारद जी महाराज एक जगह कहीं विराजमान नहीं रहते। कहते महाराज संत हैं, संत महाराज विचरते रहते हैं, कभी हरिद्वार, कभी काशी, कभी प्रयागराज, संतों का भ्रमण चलता रहता है। मगर कृपा करके प्रभु हमें बताइए कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कथा पान किया। बिभर्दवास है जिन्मः नाम कीर्तनः पावनः। नारद जी महाराज ऐसे संत थे, स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने देखा नारद जी महाराज विचरण करते हुए बद्री का आश्रम चले गए, जिसको आप लोग 4 धाम यात्रा कहते हैं। उसका नाम था पहले विशालापुरी। एकेदाहि विशालायं चत्वारिस्यो मलाः सत्संगार्थं समायता ददृशतोत्र नारदय। नारद जी महाराज बद्री का आश्रम जा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी चल रहे थे महाराज। उसी समय वहां पर चारों भाइयों के दर्शन हुए। जब चारों भाइयों ने महाराज उनको देखा, कहने कि संत महाराज दंडवत प्रणाम। अरे इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी महाराज जब चारों भाइयों को देखे, वहीं पर खड़े हो गए महाराज। कहने लगे अहो भाग्य, आप लोग का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। चारों भाई कहने कि संत महाराज, मगर आपका मन उदास क्यों है? संत का महाराज हमेशा धन तो महाराज खुश होना चाहिए। संत तो किसी का दुख देखकर दुख और किसी का सुख देखकर सुख रहते हैं। संत को उसी में आनंद रहता है। कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतः चिंता तुरो भवान। सनत कुमार कहने की ब्राह्मण देवता, आपका मन उदास क्यों है? किस कारण उदास हैं? संतों का धन महाराज हमेशा शंकर भगवान के नाम जप करते हैं, शिव गुरु रटते महाराज, राधा कृष्ण का नाम जपते रहते हैं। मगर तुम्हारा मन उदास क्यों है? नारद जी कहने की हे सनत कुमारो, मैं पृथ्वी महाराज विचरण करते हुए हर जगह गया। अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वतमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा। नारद जी कहने कि हे सनत कुमारों, मैं पृथ्वी महाराज विचरण कर रहा था, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, रंग क्षेत्र, सेतु वंदनम, हर जगह गया महाराज। मगर हर जगह क्या देखा? कलयुग का वास देखा। कहीं मन को मेरा शांति नहीं हुआ। जहां देखा वहीं कलयुग का वास है। जहां जाऊं महाराज वहीं पर सभी लोग स्वार्थ के लिए काम करते हैं। सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। सब स्वार्थ के लिए महाराज एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक हमारे ब्रिज में कहावत है कि दीवार बिगाड़ो आरो और घर बिगाड़ो सारो। अगर महाराज अपने साला से सलाह लोगे तो समझो कि घर में बंटवारा हो जाएगा। अगर दीवार में जितने अलमारी खिड़की छोड़ोगे, दीवार क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी।
तो आजकल महाराज सोचते हैं कि महाराज जल्दी हम अलग हो जाएं, एक रोटी बनाए उसी में हम पाले आनंद रहे। अलग नहीं होना चाहिए, परिवार को एक समेट कर रहना चाहिए, उससे बड़ा कोई गृहस्थ जीवन नहीं है। नारद जी महाराज कहने कि हे प्रभु, हर जगह गया मैं, जहां देखा वहीं कलयुग के वास है। जिधर जाऊं उधरे सब महाराज